रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, युद्ध चल रहा है, बीच बीच में परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर बातचीत हो रही है। डर भी है कि कहीं इस खतरनाक हथियार के उपयोग से युद्ध खत्म न हो, क्योंकि रूस और अमेरिका एक समय में परमाणु बमों के विस्फोट और परीक्षणों की झड़ी लगा चुके हैं। दुनिया के 9 सबसे ज्यादा ताकतवर विस्फोटकों में से 5 रूस ने किया था। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि वो कौन कौन से परमाणु हथियारों के विस्फोटक हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी विस्फोटकों से कई ज्यादा गुना घातक हैं। ये जानते हैं उन 9 परमाणु हथियारों के विस्फोट के बारे में जो हिरोशिमा नागासाकी विस्फोटकों से कई गुना ज्यादा घातक थे। 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ ने आर्कटिक सर्कल के उत्तर में मौजूद नोवाया द्वीप पर सबसे बड़े परमाणु हथियार का विस्फोट कराया था। यह एक परीक्षण था। यह विस्फोट 50 मेगाटन का था, इसलिए इसे सार बोम्बा कहते हैं। सारा बोम्बा यह हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलोटन के परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर था। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन बम RDS-220 को बिग इवान या वान्या कहते हैं, लेकिन सार बोम्बा का मतलब होता है बमों का राजा। इसके विस्फोट से आसमान में जो आग का गोला बना था उसका व्यास 9.7 किलोमीटर था, इतना बड़ा कि यह पूरे शहर को जलाकर सेकंड में राख कर दे। दिसंबर 1962 में सोवियत संघ ने क्रिसमस की शाम नोवाया परमाणु विस्फोट किया। नोवाया में आर्कटिक सर्कल का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कॉम्प्लेक्स है। यह जानकारी पिछले साल नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई थी। टेस्ट 219 यह बम 24.2 मेगाटन विस्फोट वाला था। यह दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर परमाणु हथियार विस्फोट था। यह हिरोशिमा पर गिरे बम से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसे एक विमान से गिराया गया था। इसके बाद साल 1963 में जमीन के ऊपर परमाणु विस्फोट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विस्फोट को जमीन या पानी के अंदर करने की ही अंतर्राष्ट्रीय अनुमति दी गई थी। टेस्ट 147 5 अगस्त 1962 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में 21.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बम विस्फोट किया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर एटम बम विस्फोट। इसे कोई नाम नहीं दिया गया, बस टेस्ट संख्या 147 ही इसका नाम है। यह हिरोशिमा पर गिरे बम से 1400 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसे भी रूस ने आर्कटिक इलाके में ही किया था। 25 सितंबर 1962 में सोवियत संघ ने 19.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बम विस्फोट कराया। फिर से वही जगह नोवाया जेमलिया हिरोशिमा से 1270 गुना ज्यादा ताकतवर। इस विस्फोटक के कुछ ही हफ्ते बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ और अमेरिका परमाणु युद्ध के करीब आ चुके थे। टेस्ट 173 क्यूबा संकट के दौरान रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने इन मिसाइलों की जगहों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली थी। नौसेना को कहा था कि परमाणु हथियार आने के रास्ते को रोक दिया जाए। सोवियत संघ ने इसके बाद हार नहीं मानी। उसने कहा अमेरिका तुर्की से मिसाइल हटाए तो हम क्यूबा से हटा लेते हैं। फिर यही हुआ। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने मार्शल आइसलैंड के बिकनी एटॉल पर 15 मेगाटन का परमाणु बम विस्फोट किया। इसे नाम दिया गया कैसल ब्रावो। इसे हवा में गिराकर फोड़ने के बजाय जमीन पर फोड़ा गया। कैसल ब्रावो यह परमाणु बम विस्फोटकों की सूची में दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर एटमी बम था। जितनी उम्मीद थी उससे 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर विस्फोट निकला। 18,310 वर्ग किलोमीटर इलाके में परमाणु रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से मार्शल आइसलैंड, अमेरिकी सेना के अधिकारी और जापानी मछली पकड़ने वाले जहाज के लोग भयानक रेडिएशन के शिकार हुए। कैसल यांकी 5 मई 1954 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम विस्फोट किया। यह भी बिकनी एटॉल के पास किया गया था। इसमें 13.5 मेगाटन का परमाणु बम उपयोग किया गया था। यह हिरोशिमा पर गिरे बम से 900 गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसके बाद दुनिया ने इतना ज्यादा विरोध जताया कि परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। टेस्ट 123 23 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में 12.5 मेगाटन का एटमी धमाका किया। यह हिरोशिमा के विस्फोट से 830 गुना ज्यादा ताकतवर था। कहा जाता है कि जहां पर सोवियत संघ एटमी धमाकों का परीक्षण करता था, वहां पर पहले से कुछ लोग रहते थे जो मछली पकड़कर और शिकार करके जीवन यापन करते थे, लेकिन विस्फोट से पहले उन्हें हटा लिया गया था। कैसल रोमियो 26 मार्च 1954 को अमेरिका ने बिकनी एटॉल पर 11 मेगाटन का परमाणु धमाका किया था, जो हिरोशिमा से 730 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसका कोड नाम कैसल रोमियो रखा गया था। यह टेस्ट कैसल ब्रावो टेस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद किया गया था, जिसकी वजह से मार्शल आइसलैंड पर रेडिएशन फैला था।
1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने पहली बार थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इसका नाम आईवी माइक या माइक है। विस्फोटक के समय इसने 10.4 मेगाटन की ताकत पैदा की थी, जो कि हिरोशिमा विस्फोट से 690 गुना ज्यादा ताकतवर था।